तेजस्वी जी कल यही बोले कि तेजस्वी के घर में ठेंगा मिला, इसे बोले। ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ से, ठेंगा। तेजस्वी यादव जी के घर में ठेंगा मिला। लालू प्रसाद यादव जी जो उनके पिता है, वो आदमी के चारा नहीं, पशु का चारा चोरी में जेल में है, सजा प्राप्त है। शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद मियां। मुझे सदन में रोक सकते हो, लेकिन सदन से बाहर रोकने का किसी का औकात नहीं है। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। पंचनामा कह रहे हैं, कहाँ? पंचनामा कहाँ है? ये देखिए, पंचनामा तो जो होता है, आदमी का जो अंतिम समय आता है तो पंचनामा का क्रियाकर्म होता है। अभी भाजपाइयन सब चिल्ला रहा है। तेजस्वी यादव हमको आईना दिखा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी का भ्रष्टाचार के कोख से उनकी जन्म हुआ है। लखिंदर पासवान का जन्म भ्रष्टाचार के कोख से नहीं हुआ है। दलित का बेटा सड़क से लेकर सदन तक तब आया है जब संघर्ष के बल पर हम आए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आरजेडी वाले लिख रहे हैं कि दलित पिछड़ों की सरकार बनी, इसलिए तो मक्कार भाजपा के पेट में मरू। लखिंदर पासवान एक दलित का बेटा है। हमें आज सदन से निष्कासित इसलिए कर दिया, जो 2 दिन तक लखिंदर पासवान सदन से बाहर रहेगा तो दलितों की आवाज को हम बुलंद नहीं होने देंगे। आपका गुस्सा तेजस्वी या आरजेडी से रहता है? नीतीश जी पर बड़ा प्रेम उमड़ता है। बिहार विधानसभा से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी के विधायक हैं पातेपुर से लखिंदर पासवान जी। आप विधानसभा के भीतर माइक को मचोड़ दिए, तोड़ दिए, उसके बाद आपको 2 दिन के लिए निलंबित किया गया है। आपके समर्थन में पूरे बीजेपी के जो विधायक हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मुद्दा था वो मुद्दा केवल बीजेपी के विधायकों के लिए नहीं था। हमने जो 3 प्रश्न किया था बिहार विधानसभा में, वो तीनों प्रश्न को जवाब माननीय विभागीय मंत्री को देना था, सरकार को देना था। हमने पहला प्रश्न किया था, जो पूरे बिहार के अंदर जो सेविका सहायिका है उसको मानदेय जो है सरकार 5975 रुपया देती है और 2970 रुपया देती है, जो 100 रुपया पड़ता है दैनिक मजदूरी से भी कम है, जिससे उसका भरण पोषण नहीं होता है। आप जो उसको मानदेय बढ़ा दीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा यह था। दूसरा क्वेश्चन हमने किया था, जो SC ST के समाज के जो लोग हैं, जिसके पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसमें केंद्र सरकार 60% और बिहार सरकार 40% देती है, वह बिहार सरकार ने बंद कर दिया है। उसको चालू कर दीजिए ताकि बिहार के दलितों का जो 5 लाख से अधिक छात्र है उसका भविष्य अंधकार में नहीं हो। ये सारे सवाल था। इस सवाल पर मंत्री को जवाब देना था। जब हम पूछ रहे थे उसी समय 2 प्रश्न पूछने के बाद मेरा माइक को बंद कर दिया गया। माननीय सदन के अध्यक्ष जी कैसे मेरे माइक को बंद करवाते हैं ये हमको मालूम नहीं, लेकिन माइक बंद कर दिया गया। हमने कहा जो प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है, बिहार के जनता देख रही है, जो जनहित में मुद्दा उठना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन इस प्रकार माइक के बंद कर देना, एक जनहित का मुद्दा नहीं सामने जाने देना, दलितों के आवाज को दबा देना, ये कतई मंजूर नहीं है। और हमने माइक को अपने और बात करने की उद्देश्य से रखा, लेकिन उस बीच में माइक प्लास्टिक का कवर है, उसका कवर हट गई। हटने के बाद फिर माइक लोगों ने, हाँ मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, लेकिन वह माइक मेरा लाइन काटने के बाद मैं मांग कर रहा हूँ माइक को ठोक ठोक के, जब भाई लाइन दीजिए इस माइक में। इसी प्रकार मेरे आवाजों का आप ठही दिखा रहे हैं, मेरे आवाजों का आप दबा नहीं सकते हैं। जनहित का मुद्दा जो मैं उठा रहा हूँ, उस मुद्दा को आप मुझे नहीं दबा सकते हैं। मैं यही कह रहा था। इसी बीच में हमको आरोप लगा के जिस प्रकार से
सदन के द्वारा 2 दिनों के लिए निष्कासित किया गया, यह एक बहुत ही अमर्यादित है सदन का व्यवहार मेरे प्रति, एक दलितों के प्रति। लेकिन जो जनहित का मुद्दा है, इस मुद्दा को उठाते रहूंगा। जो दलितों के विकास की मुद्दा है, इस मुद्दा को मैं उठाते रहूंगा। ये तो आरजेडी वाले लिख रहे हैं कि दलित पिछड़ों की सरकार बनी, इसलिए तो मक्कार भाजपा के पेट में मरू। लखेंद्र पासवान एक दलित का बेटा है और दलित के विकास की मैं बात कर रहा था। इस बार का बजट पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बातों को रखा था। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में दलितों के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। जीतनराम मांझी जी उसी गठबंधन में दलितों का नेता है, उन्हीं का बेटा उस विभाग का मंत्री है। मैं उनसे भी, संतोष कुमार सुमन से मैं उनसे भी सवाल कर रहा था कि आप बैठे हुए हैं लेकिन दलितों का हत्या हो रहा है, दलितों का विकास का हत्या हो रहा है और आप बोल नहीं रहे। ये सारे बात को लग रहा है जो भाजपा का विधायक दलित है और दलितों के हित में अपने बातों को रखते हैं। तो ये जंगल राज के सरकार को, बिहार के उप मुख्यमंत्री को और सदन को, सत्ता पक्ष के लोगों को लगता है जो लखेंद्र पासवान हमारे पोल खोल रहे हैं, इस कारणों से मेरे आवाज को दबाया जा रहा था। और जिस प्रकार आज मुझे लोगों ने एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हमें आज सदन से निष्कासित इसलिए कर दिया, जो 2 दिन तक सदन लखेंद्र पासवान सदन से बाहर रहेगा तो दलितों का आवाज को हम बुलंद नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को मैं चेताता हूं, लखेंद्र पासवान एक दलित के बेटा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो लखेंद्र पासवान दलित का बेटा है, इसलिए मैं 2 दिन क्या इस मुद्दा के लिए, जनहित के लिए 200 दिनों तक निष्कासित कर दोगे तो लखेंद्र पासवान की आवाज को आप बुलंद नहीं कर सकते हो। सदन में बेशक हमको जाने नहीं दोगे, लेकिन सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य 2 दिनों तक मैं यही धरना दूंगा और यहीं से बिहार के दलितों को बताऊंगा कि आपके अधिकारों को मैं दबने नहीं दूंगा। बिहार के लोगों को मैं बताऊंगा कि आपके अधिकारों को, ये जंगल राज को कुचलने नहीं दूंगा। आपके अधिकार के लिए हम सब लोग खड़ा है। छात्रवृत्ति बंद हुआ है, इसका क्या होगा? जो छात्रवृत्ति बंद कर दिया है उस पर हम स्थगन प्रस्ताव ला रहे थे। विधानसभा स्थगन प्रस्ताव मेरा था कल, लेकिन बिहार सरकार नहीं चाहती है। हमने सरकार से मांग किया, जो छात्रवृत्ति बंद है उस छात्रवृत्ति पर बिहार सरकार चर्चा करे। हम चर्चा करने के लिए तैयार है। बिहार के 5 लाख से अधिक दलितों के विकास की बात है, बिहार के छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की बात है। अब चर्चा करे, लेकिन मेरा स्थगन प्रस्ताव तक को ये लोग हम पर दबाव बना के, ताकि लखेंद्र पासवान दलित का बेटा है, स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में नहीं लाए। एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग करके 2 दिन तक मैं सदन में नहीं जाऊं, इसलिए मुझे निष्कासित किया गया। आपका गुस्सा तेजस्वी या आरजेडी से रहता है? नीतीश जी पर बड़ा प्रेम उमड़ता लगता है। हमको न तेजस्वी यादव और न नीतीश जी, आज नीतीश कुमार जी जिस प्रकार बेमेल गठबंधन करके आज जंगल राज में बिहार को धकेल दिए हैं, वही परिस्थिति आ गया है जो 2017 का परिस्थिति है। 2017 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन से या तेजस्वी यादव से रिश्ता तोड़े थे, उस समय यही विषय था। आज भी तेजस्वी यादव पर 600 करोड़ रुपया का गबन का आरोप है। तेजस्वी यादव हमको आईना दिखा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी का भ्रष्टाचार के कोख से उनकी जन्म हुआ है। लखेंद्र पासवान का जन्म भ्रष्टाचार के कोख से नहीं हुआ है। दलित का बेटा सड़क से लेकर सदन तक तब आया है जब संघर्ष के बल पर हम आए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार जी हो, किसी परिस्थिति में दलितों को आवाज में दबाने नहीं दूंगा। और मुझे सदन में रोक सकते हो, लेकिन सदन से बाहर रोकने का किसी का औकात नहीं है। जब ये जंगल राज की सरकार, ये देखिए लालू प्रसाद यादव जी भी जब मुख्यमंत्री बिहार के थे, कभी दलितों का कभी दलितों के हित की बात केवल बात किया, दलितों को ने उन्हें लूट। आज नौकरी के बदले जमीन का जो मामला आ रहा है, आप देखिए जितना नाम आया है, जो लिस्ट आया है, सब उसी क्षेत्र का है जहां से इनके परिवार के लोग MP या MLA रहे हैं। तेजस्वी जी कल यही बोले कि तेजस्वी के घर में ठेंगा मिला, इसे बोले। तेजस्वी यादव जी के घर में ठेंगा मिला। लालू प्रसाद यादव जी जो उनके पिता है, वो आदमी के चारा नहीं, पशु का चारा चोरी में जेल में है, सजा प्राप्त है। वो आदमी के चारा के चोरी में नहीं है। और तेजस्वी यादव जी को 29 वर्ष के और 28 वर्ष की उम्र में सैकड़ों जगह प्रॉपर्टी कहां से आ गई? तेजस्वी यादव जी को 600 करोड़ रुपया कहां से आ गया? विदेशी डॉलर कहां से आ गया? सोने का सिक्का कहां से आ गया? आज जवाब दे दे तेजस्वी यादव जी ना, कहां से आ गया? पंचनामा मांग रहे हैं।
पंचनामा कह रहे हैं कहाँ? पंचनामा कहाँ है? ये देखिए, पंचनामा तो जो होता है, आदमी का जो अंतिम समय आता है तो पंचनामा का क्रियाकर्म होता है। हम उनको क्रिया की बात नहीं करते हैं। पंचनामा वो तो बिहार के जनता 2024 और 2025 के चुनाव उनको पंचनामा दे देगी। चलिए, तो लखेंद्र पासवान जी, इनको निलंबित किया गया है कि विधानसभा सदन के भीतर माइक को मचोड़ दिए, तोड़ दिए। आक्रोशित हैं। देखिए, बीजेपी के सारे विधायक यहाँ पे बैठ गए सदन के बाहर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनके समर्थन में। तो आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।